हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना प्यार, लव एंड सपोर्ट करने के लिए। और कल मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े। सॉरी गाइस, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है इसलिए। पर मैं आई प्रॉमिस मैं संडे के दिन, संडे वाली वीडियो पर पक्का आपको सबको रिप्लाई करूँगी। पर प्लीज़ बुरा मत मारना, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, पर कमेंट किया करो, मैं पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर योर लव, सपोर्ट एंड कमेंट्स। और वीडियो को लाइक करने के लिए भी धन्यवाद। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम सीन देखते हैं सुबह का। जो मेन राज्य है, लान राज्य है, वहाँ पर एक वैधशाला जिसके अंदर वांग जी है। वांग जी जो एक बेड के पास में बैठा हुआ है, उस बेड के ऊपर विंग लेटा हुआ है। विंग के हाथ को एक वैद्य चेक कर रहा है। विंग की आंखों को खोलकर वो चेक कर रहा है, उसके गले को, उसके माथे को उसने छूकर चेक किया। कहा यह अब ठीक है, पहले से अच्छे हैं और अब ये खतरे से बाहर है। वांग जी ने एक हाथ विंग का पकड़ा हुआ था, उसने बस धीरे से नोट किया। उस वैधशाला में म्यान म्यान भी थी, जो वहीं दूसरे बेड पर लेटी हुई थी। उसे भी बहुत ज़्यादा चोट आई है। उसके माथे पर, हाथ में, पेट में कई जगह पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, लेकिन वो लेटी हुई थी फिलहाल। उसने एक ब्लैंकेट को अपने ऊपर रैप किया हुआ था और वो एक टक बस वांग जी को घूर घूर के देख रही थी कि देखो ये इंसान कितना भयानक है, उसे कितनी ज़्यादा चोट लगी है इसकी वजह से। वांग जी विंग को देख रहा था। उसका ध्यान ना तो अपने अंकल पे था जो वहीं पास में खड़े होकर वांग जी को देख रहे थे, ना अपने भाई पर था जो खुद भी वांग जी को देख रहा था। उसका ध्यान था तो बस विंग के ऊपर। वो विंग को देख रहा था एक टक। कुछ टाइम बाद विंग जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते हुए उसने सबसे पहले अपने सर पर हाथ लगाया। दूसरे हाथ को उसने खींचने की कोशिश की, तब उसने अपनी धुंधली पड़ी आंखों से सामने देखा। उसे अपना एंजल नजर आ रहा था। विंग जी ने धीरे से कहा, एंजल, एंजल। वांग जी जिसने विंग के पास बैठते हुए कहा, विंग जो धीरे से उठने लगा। वांग जी ने उसने उठ के बैठने में मदद की। वांग जी जिसने विंग को एक गिलास पानी भी दिया। विंग ने पानी पिया, फिर बाद में वो अपने आसपास देखने लगा। उसने वहाँ पर 3 और लोगों को देखा और वो हैरान हो गया। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने वांग जी के हाइट को टाइटली पकड़ लिया। और उन तीनों को देख कर ना विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे रोना आ रहा था। उसने वांग जी के हाथ में ही अपने सर को छुपाने की कोशिश की। उसकी आंखों के आंसू वांग जी से देखे नहीं जा रहे थे, तो वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसके बालों में उसने अपने हाथ को फिराते हुए कहा, विंग जिसने कहा, एंजल, एंजल, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। एंजल, मैंने कुछ नहीं किया। एंजल, एंजल, मैंने कुछ नहीं किया। एंजल, एंजल, मुझे वापस मत भेजना। एंजल, एंजल, मुझे वापस मत भेजना। विंग रो रहा था। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे लग रहा था कि कल रात को जो कुछ हुआ उसके बाद में तो एंजल उसे अपने घर से निकाल देगा और उसे वापस जियांग राज्य भेज आएगा। इसके बाद में उसके साथ वही सब कुछ होगा जो पहले होता था। विंग इसलिए डर गया था। विंग के बालों में हाथ वांग जी ने फिराया, उसे शांत किया, विंग को अच्छे से कंफर्टेबल किया। असल में लास्ट नाइट को जब विंग को किसी चीज़ ने पॉसेस कर लिया था, तब विंग अपने सेंसेस में तो नहीं था, लेकिन उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, सब कुछ सुनाई दे रहा था। वांग जी उसे बार बार अपने नाम से बुला रहा था और उसे कह रहा था कि उसे अपने आप पर काबू करना चाहिए, लेकिन विंग नहीं कर पा रहा था। उल्टा जिस किसी ने भी विंग की बॉडी को पॉसेस किया था, वो वांग जी के ऊपर हमला कर रहा था। विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी ने विंग को रोकने की पूरी कोशिश की। म्यान म्यान को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। विंग अपने आप को रोकता था जब वो वांग जी पर हमला करता था, इसलिए वांग जी को चोट नहीं लगी। लेकिन जब म्यान म्यान के ऊपर हमला होता था तो विंग खुद को नहीं रोक पाता था, क्योंकि उसका कोई इमोशनल कनेक्शन म्यान म्यान के साथ तो नहीं है। म्यान म्यान पूरी तरीके से घायल थी। बाद में वांग जी ने अपने गुजन को बुलाया था और उसके म्यूज़िक से वो जो कुछ भी था विंग के बॉडी के अंदर उसे निकाला था और उसे अपनी पोटली के अंदर बंद कर दिया था। उसे बाद में पता करना होगा कि ये चीज़ क्या है जो विंग के पास आई, और ये आई क्यों, कैसे आई, क्योंकि गुसू में बुरी शक्तियों का आना एकदम वर्जित है। कोई बुरी शक्ति यहाँ तो आ ही नहीं सकती, और वांग जी के कमरे के इलाके के पास में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इलाका एकदम प्योर है। वहाँ कोई भी ब्लैक स्मोक, ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं आ सकता है, कोई ब्लैक स्पिरिट नहीं आ सकती है। तो फिर ये कहाँ से आई? विंग के अंदर से उस काली शक्ति को बाहर निकालने के बाद में विंग, जो कि हवा में अभी तक उड़ रहा था, वो नीचे गिरने लगा। वांग जी ने उसे अपनी गोद में थाम लिया था, अपने हाथों में टाइटली उसे होल्ड कर लिया था। म्यान म्यान खुद भी बेहोश हो चुकी थी।
वो लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे थे, अपनी तलवार चला रहे थे। ऊपर से वो जो स्प्रिट थी उसके पास कुछ पावर्स थी। जब म्यान उसके ऊपर हमला करते थे वो स्प्रिट भी हमला करती थी। उन दोनों की पावर ब्लास्ट होती थी जिससे आवाज़ भी हुई। इस वजह से वहाँ पर लान सिचन और लान चिरैन इसके अलावा कई सारे लोग भी आ गए थे जब उन्हें मेन राज्य के अंदर इतनी ज़्यादा आवाज़ें होते हुए नजर आईं। हालांकि उन्हें आवाज़ें बहुत कम कम आ रही थी क्योंकि जंगल के बीचों बीच ये सब कुछ हो रहा था, पर फिर भी आ रही थी। जब वो लोग यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि वांग जी के हाथ में एक लड़का है जो बेहोश है और म्यान की हालत बहुत ख़राब है। सिचान जो म्यान को उठाकर लेके गए थे और वांग जी विंग को लेकर मेन राज्य के अंदर लेकर आया था, क्योंकि अब वो जानता है कि अब जब विंग को सबने देख लिया है तो वो ये सब कुछ अब ज़्यादा दिनों तक छुपा नहीं सकता है, उसे बताना होगा। वैसे भी कोई मना करे या ना करे, कोई हाँ बोले या ना करे ना बोले, उसे मतलब नहीं है। वो विंग को अपने साथ रखेगा तो रखेगा। बैक टू प्रेजेंट। विंग जो कि रो रहा था, उसे लग रहा था बहुत सा डर कि अब तो वो गया। वांग जी ने उसे कंसोल किया, थोड़ा चुप कराया। विंग जो सिसकने लगा था, वांग जी ने उसके आंसू को पोंछा और धीरे से कहा, रो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें वापस नहीं भेज रहे हैं। विंग जिसने एंजल की तरफ देखा और कहा, मुझे वापस नहीं भेजोगे ना? एंजल बोलो ना, तुम मुझे वापस नहीं भेजोगे? वांग जी ने अपने सर को ना में हिला दिया था। विंग जिसने वांग जी को गले लगा लिया, उसकी नेक में अपने दोनों हाथों को डाला। वांग जी जो कि हाइट में काफ़ी लंबा है तो वो नीचे की तरफ झुक गया। विंग ने उसकी टाइटली पकड़ा और वो फिर से रोने लगा था। वांग जी ने थोड़ी देर के लिए उसे और भी ज़्यादा शांत कराने की कोशिश की। सीजन जो देख पा रहे थे कि उनका भाई इस लड़के को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि इसे खुद को छूने की परमिशन भी दे रहा है और इसे कंसोल भी कर रहा है। अंकल चिरन भी हैरान थे। जब कल सिचन ने उन्हें ये सब कुछ बताया था तब उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा कुछ खास होगा। उन्हें लगा था कि हाँ कोई बच्चा होगा जिसे वांग जी शायद गोद लेने वाला है, अपना बेटा बनाने वाला है। अंकल चिरन तो यही सोच रहे थे, पर इतना ज़्यादा खास है उसे नहीं पता था। विंग जो इतना ज़्यादा डर गया था, परेशान हो गया था अचानक से ही कि उसे ट्रॉमा आ गया। इस वजह से वो फिर से बेहोश हो चुका था। वांग जी ने जब देखा कि विंग बेहोश हो गया है, वांग जी ने विंग को वहीं बेड पर लिटा दिया। दोबारा वैद को बुलाया गया। वैद ने उसे फिर से चेक किया और कहा, ये बस थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से और इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ये बेहोश हो गए हैं। अंकल चिरन, म्यान और सिचन बहुत ज़्यादा हैरान थे और क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि ये लड़का है कौन। आखिर ऐसा कौन है जो वांग जी को इतना ज़्यादा पसंद है, वो उसे छूने की परमिशन दे रहा है, अपने घर के अंदर रखता है, अपने हाथ से खाना बना के उसे खिलाता है। और वांग जी ने उससे बात भी की है। सिचन ने, अंकल किरण ने और म्यान ने तो पहली बार वांग जी की आवाज़ सुनी इतने सालों में। उसने कभी किसी से बात नहीं की है। वो अपने भाई से भी सिर्फ इतना ही बोलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर पहली बार उसने कुछ शब्द बोले हैं इस लड़के के लिए, तो वो लोग हैरान थे। जब विंग पूरे बेहोश हो चुका था तब वांग जी वहीं उसके पास बैठा था, उसे देख रहा था। सिचन जिन्होंने कहा, लैनसन। वांग जी इसने ऊपर देखा अपने भाई की तरफ। सिचन जो विंग के बेड के पास में आकर खड़े हो चुके थे, वो वहाँ बैठे नहीं थे। पास ही से एक स्टूल खींचकर वो उसके ऊपर बैठ गए। उन्होंने अंकल को भी बैठने के लिए कहा। अंकल भी बैठ गए थे। म्यान भी उठकर बैठ गए। उसे भी जानना है कि ये कौन है। वांग जी को मालूम है कि ये सब लोग क्या जानना चाहते हैं। वांग जी ने गहरी सांस ली, फिर कहा, इसका नाम वी बुशियान है। वांग जी ने धीरे धीरे करके सब कुछ बता दिया, बहुत शॉर्ट में, कि उसे विंग मिला था एक संदूक के अंदर, वो बहुत बुरी हालत में था। वांग जी ने उसे अपने साथ रख लिया, बस यही, इतना ही उसने बताया था। विंग कौन है, कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ उसके साथ, कुछ भी नहीं बताया। उसने ये भी बताया कि विंग की याददाश्त जा चुकी है और विंग बोल नहीं सकता था। वांग जी ने उसका इलाज किया और तब से विंग बोल पा रहा है। अंकल किरण जो कुछ सोच रहे थे, अंकल चिरन जिन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, मुझे लगता है ये लड़का श्रापित है, क्योंकि इसके होने से वहाँ पर एक दुष्ट शक्ति आ गई। आज से पहले लान राज्य के अंदर कोई दुष्ट शक्ति आने की कोशिश नहीं कर पाई है, उनकी हिम्मत ही नहीं होती है। पर इस लड़के के आने के बाद वो हमारे राज्य में भी आई और इसी लड़के के शरीर को अपने काबू में किया। वांग जी ने अपने अंकल की तरफ देखा। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि विंग कर्स्ड है। बिल्कुल भी नहीं, उसका विंग कर्स्ड नहीं है। वांग जी ने भी सोचा कि उसका विंग, वांग जी को ये सोचकर अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अभी उसका ध्यान अपने अंकल की बातों पर था। अंकल चिरन तो बस चाहते हैं कि उनका नेफ्यू हमेशा खुश रहे। अभी के लिए अगर ये सही है तो वो इसके लिए भी राज़ी हैं। उन्होंने आगे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वांग जी उन्हें घूर कर देख रहा था। उन आँखों का मतलब वो अच्छे से जानते हैं कि वांग जी नहीं चाहता कि अंकल इस बारे में और भी बातें आगे बढ़ाएं। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले गए थे। म्यान वहीं पर थी। वांग जी वहाँ से नहीं गया
और ना सिचेन गए। सिचेन जो वहाँ पर बैठे थे म्याम मैन के लिए, असल में तो वो वांग जी को देख रहे थे। विंग को एक और बार होश आया था। उसने बस वांग जी की तरफ देखा था और बाकी 2 लोग जो उस कमरे में बैठे थे उन्हें नहीं देख रहा था। विंग जिसने बस वांग जी को देखा। वांग जी ने उसे खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, उसे दवा भी दी और दोबारा सोने के लिए बोल दिया था। विंग जिसने बस एंजल की तरफ देखा, उसके हाथ को टाइटली होल्ड किया और वो सो गया। वांग जी पूरी दोपहर वहीं बैठा रहा। शाम के समय में विंग को होश आया। इसके बाद विंग जो उठ कर के बैठ गया था। लैनजन जो विंग को अपने साथ ले जा रहा था वापस, पर अंकल के रैन जिन्होंने कहा कि नहीं, वो अभी नहीं जा सकते, उन्हें यहीं रुकना होगा। कम से कम वो 3 दिन के लिए यहाँ रुके, क्योंकि विंग की हालत ख़राब है और वो अभी विंग को अच्छे से ठीक करना चाहते हैं। ये सुनकर कि अंकल विंग को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए वांग जी रुक गया था। लान राज्य के लोग आयुर्वेदिक ज्ञान में बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो जड़ी बूटियों से ऐसी ऐसी औषधियाँ बनाना जानते हैं जिनसे एक मरते हुए इंसान को भी ज़िंदा किया जा सकता है। वो इतने ज़्यादा कलाकार हैं आयुर्वेद में, इसलिए वो जानता है कि उसके अंकल विंग को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। जो कुछ भी उसके इंटरनल साइड में है, जैसे वो काली शक्ति का आ जाना, सब कुछ उसके अंकल ठीक कर सकते हैं। इसलिए वांग जी रुक गया था। अब रात के टाइम पे जहाँ पर म्याम मैन को वहाँ से भेज दिया गया था उसके कमरे में, और वांग जी जो अपने जो मेन राज्य था उसमें वांग जी का भी एक रूम है, उसके अंदर विंग को ले गया था अपने साथ। म्याम मैन को कुछ ज़्यादा चोट आई है, विंग तो ठीक है। विंग जो कि वांग जी के साथ था, पूरे टाइम वो वांग जी के हाथ को टाइटली होल्ड करके घूम रहा था। जहाँ भी वांग जी जा रहा था विंग उसके पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, कितना कितना अलग माहौल है, उसे बहुत डर लग रहा है। उसे लग रहा था कि अगर वो एंजल से एक पल के लिए भी दूर हुआ तो ये लोग उसे यहाँ से वापस जियांग राज्य भेज देंगे। इसलिए विंग जो बस वांग जी के पीछे पीछे घूम रहा था, अंकल के रैन और लान सिचेन ये सब कुछ देख पा रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे ये लड़का वांग जी को बार बार छू रहा है, उसे चिपक के घूम रहा है, फिर भी वांग जी कुछ नहीं कह रहा है। ये देखकर अंकल को थोड़ी राहत मिल रही थी कि उनके नेफ्यू को कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ वो घूम सकता है, रह सकता है। अंकल चरण के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि अगर कल्टीवेशन वर्ल्ड में 2 आदमियों की शादी हो जाए तो इसे कोई बड़ी बात नहीं माना जाएगा। अगर वो इन दोनों की शादी करा दे तो वांग जी हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाएगा। जैसा कि वो देख पा रहे हैं कि वांग जी इस लड़के को अपने से दूर नहीं कर रहा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी लान राज्य में पहले भी ऐसी शादियाँ कई बार हुई हैं, इसलिए उनके लिए तो ये सब कुछ बहुत नॉर्मल हो गया था। पर लान सिचेन के मन में ये नहीं था। वो तो सोच रहे थे कि वांग जी को एक अच्छा दोस्त मिल गया है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जिसने विंग को अब अपने कमरे में ले जाकर बैठा दिया। उसे वहाँ बिठाकर वो नहाने के लिए जा रहा था, लेकिन विंग उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ गया। वो बाथरूम के अंदर आ गया था, जहाँ पर वांग जी अपने लिए बाथ टब में पानी भर रहा था। टब में पानी भरने के बाद जब वो पीछे मुड़ा तो उसने विंग को वहाँ पाया। विंग को देखकर उसने एक कन्फ्यूज लुक दिया। विंग ने कहा, मैं बाहर नहीं रहूँगा, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी के पास वो एकदम करीब आ गया और एकदम क्यूट किटन की तरह उससे लिपट गया, उसकी वेस्ट को टाइटली हग कर लिया। वांग जी समझ पा रहा है विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। कल रात के बाद तो वो और ज़्यादा डरा हुआ है। वांग जी ने उसके बालों में अपने हाथ को फेरा और कहा वांग जी फिर अपने कपड़े निकालने लगा विंग को अपने से दूर करने के बाद। विंग उसे देख रहा था। विंग अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि वांग जी कितना ज़्यादा मस्कुलर है। जब वांग जी हाफ नेकेड था, ऊपर उसने कुछ नहीं पहना था, नीचे अपने ट्राउजर्स पहने हुए थे। वांग जी पानी के अंदर उतर गया, वो नहाने लगा। उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि विंग वहाँ खड़ा हुआ है। स्पेशली उसने तो विंग को और देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। विंग ने उसके हाथ में हाथ रखा। वांग जी ने उसे बाथटब के अंदर ही खींच लिया। उसके कपड़े को निकालते हुए उसे भी नहलाने लगा। वांग जी को बिल्कुल भी हेसिटेट या फिर कुछ अजीब बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। उसे बहुत नॉर्मल लग रहा था, पर विंग को थोड़ा सा लग रहा था अजीब। इसलिए नहीं क्योंकि वो नेकेड होने वाला है, ये तो वो कई बार हो चुका है, बल्कि इसलिए क्योंकि वांग जी कितना मस्कुलर है। वो हाफ नेकेड वांग जी को पहली बार देख रहा था। उसका एंजल कितना ज़्यादा खूबसूरत है। विंग का हाथ अपने आप ही वांग जी की चेस्ट पर घूमने लगा। वो उसकी चेस्ट को देख रहा था एक टक, और वहाँ पे अपने हाथ को घुमा रहा था। वांग जी को जब फील हुआ कि विंग कर क्या रहा है, तो उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? विंग जिसने अपनी नज़रों को झुकाते हुए कहा, वो मैं मुझे ऐसी बॉडी चाहिए। तुमने कहा था कि मुझे ऐसी बॉडी मिलेगी, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, पर अभी नहा लो। वांग जी ने विंग को अच्छे से नहलाया, खुद ने भी बात लिया, फिर रोप्स को पहनकर वो बाहर आ गया था।
लेकिन बाहर जाकर उसे झटका लगा क्योंकि लान सिचेन उसके कमरे में थे। वो आज बिना नॉक किए कमरे में आ गए थे। सिचेन ने देखा कि वांग जी कैसे विंग को अपने साथ लेकर आ रहा है। उन दोनों ने ही रोप्स पहन रखे थे, अपने इनर रोप्स, और वो ऐसे बाहर आ गए थे। दोनों के ही बाल पूरी तरह से गीले थे। उन्हें समझ आ रहा था कि इन दोनों ने साथ में बात लिया है। ये देखकर सिचेन बहुत बुरी तरह से हैरान थे। क्या वांग जी इसके साथ नहा भी लेता है? मतलब उन्होंने सोचा नहीं था। वो जो बोलने आए थे वो भूल गए थे। उनके गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वांग जी जिसने अपने भाई को देखा वो भी एक पल के लिए हैरान था और विंग डर गया था। विंग वांग जी की गोद में था। उसने अपने हाथ को वांग जी के नेक में रैप किया हुआ था। वो अपने सर को वांग जी के चेस्ट में और भी ज़्यादा घुसाया जा रहा था। वांग जी को महसूस हो रहा था कि विंग डर रहा है। उसने वांग जी ने विंग को लाकर वहीं बेड पर बिठा दिया। विंग जिसने अभी भी वांग जी के हाथ को नहीं छोड़ा था, उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ा हुआ था जैसे कि उसे डर हो। एंजल अगर उससे एक पल के लिए भी दूर हुआ या उसका हाथ छोड़ दिया तो उसे यहाँ से गायब होना पड़ेगा। वो गायब होकर फिर से जियांग राज्य में पहुंच जाएगा। विंग को बहुत डर लग रहा था। उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। सिचेन को समझ नहीं आया कि इतना क्यों डर रहा है। वांग जी जिसने अपने भाई की तरफ देखा, फिर एक बार विंग की तरफ। उसने विंग के हाथ को अपने से दूर किया और कहा, विंग, ये मेरे भाई हैं। उसने अब जाकर सिचेन का इंट्रोडक्शन कराया था। विंग जिसने उसके भाई को देखा, अपने सर को झुकाते हुए ग्रिट किया। सिचेन ने भी उसके ग्रिट को नोट किया। वांग जी जो अपने भाई की तरफ मुड़ा और उसने एक ऐसा लुक दिया जिसमें वो पूछना चाहता हो कि यहाँ आने की वजह क्या है। सिचेन जिसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने अपना मुंह तो खोला पर कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके गले में उसके शब्द अटक गए थे। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका भाई ऐसी हरकतें भी कर सकता है, क्योंकि वांग जी जिसने एक टॉवल उठाया और विंग के बालों को वो सुखाने लगा था और सिचेन की तरफ नहीं देख रहा था। उसने बस एक लुक दिया था और कुछ भी नहीं। सिचेन जिसने एक गल्प किया, एक गहरी सांस ली। इस समय में विंग जो उन्हें नोटिस कर रहा था कि इन्हें क्या हुआ है। क्या एंजल का भाई इतना डरता है एंजल से? क्या एंजल इतना बुरा है इन सब के लिए? और उसके लिए तो बहुत अच्छा है। विंग जिसने अब अपने आप को चुप ना रहते हुए पाया, वो बोल ही गया क्योंकि वो बातुना इंसान है। उसकी आवाज़ जब से वापस आई है वो बोलने से बंद ही नहीं होता है। वांग जी के पास विंग ने धीरे से खुसपुर करते हुए कहा, एंजल, आपका भाई भी आपकी तरह सुंदर है। वांग जी ने विंग की तरफ घूर कर देखा, इतने घूर कर देखा कि विंग डर गया। उसने कहा, कुछ नहीं। उसने धीरे से कहा था पर सिचेन ने सुना। उनके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ गई थी ये सुनकर। उन्हें ये मूवमेंट काफ़ी क्यूट लगा। सिचेन जिन्होंने कहा, वांग जी, अंकल ने तुम्हें बुलाया है। वो तुम्हारे इस दोस्त के बारे में बात करना चाहते हैं। इसे अपने साथ लेकर आना। उन्होंने जाते जाते एक बार विंग को देखा। विंग जो उनकी तरफ देख रहा था अपनी आंखों को बार बार चिपकाते हुए। सिचेन को ये लड़का बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये बच्चा कितना ज़्यादा क्यूट है। सिचेन जो अभी भी विंग को बच्चा ही मान रहे हैं क्योंकि वो दिखता ही बच्चा है, लगता ही बच्चा है। वांग जी ने विंग को अच्छे से ट्राई किया, उसे ड्रेसअप किया, खुद भी ड्रेसअप हुआ। विंग के पास अभी भी अपने रोप्स नहीं हैं। वांग जी ने यहाँ आकर अपने रोप्स को फिर से काट कर विंग को अच्छे से एडजस्ट करके पहना दिया था। विंग उन कपड़ों में एक अजीब ही लुक था उसका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था उन वाइट रंग के रोप्स के अंदर जो वांग जी के हैं और जो कि विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लूज आते हैं। वांग जी के रोप्स विंग के शोल्डर से बार बार गिरते हैं, इसलिए वांग जी ने विंग की कमर पर एक रोप को बांध दिया था और शोल्डर से भी उसको खींचकर अच्छे तरीके से उस पर नोट बांध दी थी। विंग उसमें फिट आ गया था, बस उसकी स्लीव ही थी जो कह रही थी कि नहीं, मैं तुम्हारी रोब नहीं हूँ। वांग जी विंग को फिर बाहर ले आया। अब उन्हें कुछ खाना भी होगा। विंग ने कुछ खाया नहीं है कितने टाइम से। वांग जी उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले आया था। म्यान म्यान जो एक बहुत अच्छी कल्टीवेटर है तो वो बहुत जल्दी हील कर सकती है। वो हील हो रही है पर फिर भी उसे आराम की ज़रूरत थी, लेकिन वो आराम करने वालों में से है नहीं। उसे विंग से मिलना है। ये लड़का जिसे वांग जी इतना ज़्यादा एडमायर कर रहा है, इतना ख्याल रख रहा है, इससे दूर नहीं जा रहा है, इसे अपने से दूर नहीं कर रहा है, इससे बातें कर रहा है, उसे जानना है कि ये कौन है। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी, इसलिए मैं पहले ही डाइनिंग टेबल पे आके बैठ गई थी। अंकल चिरैन भी बैठ गए थे और सिचेन भी। सिचेन ने मैम से बोला भी कि वो वापस जाके आराम करे, उसका डिनर कमरे में आ जाएगा, पर वो नहीं गई। वांग जी जो विंग को लेकर आया, उसने विंग को अपने पास में ही बिठाया। वहाँ उसके दूसरी साइड में म्याम मैन बैठी हुई थी। विंग जिसने म्याम मैन की तरफ देखा, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसका मन कर रहा है कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब उसका ही किया धरा है। विंग वहाँ बैठा था और देख रहा था सब लोग बिल्कुल चुप हैं, तो वो भी चुप था। वांग जिसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा बातें करता है। जब वो उसके साथ रहता है तो वो 24 घंटे सोने का समय छोड़कर पूरे टाइम बातें करता रहता है। अभी वो नहीं बोल रहा था तो वांग जी को बुरा लग रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसके हाथ पे हाथ रखा, जैसे कि वो उसे अश्योर करना चाहता हो कि सब कुछ ठीक है।
विंग ने वांग जी को देखा, फिर एक बार म्यानमैन को देखा। उसने म्यानमैन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। म्यानमैन ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसा बोलकर म्यानमैन जिसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया विंग के बालों को सहलाने के लिए, पर विंग जो पीछे हट गया और वांग जी ने म्यानमैन को घूर कर देखा। वो दोनों का ही रिएक्शन ऐसा था जैसे कि नहीं, तुम मुझे छू नहीं सकते, और वांग जी का था कि तुम उसे नहीं छू सकते। म्यानमैन रुक गई, उसका हाथ हवा में ही रुक गया था। उसने अपने हाथ को वापस अपनी जगह पर खींच लिया। उसने सिचन की तरफ देखा क्वेश्चनिंग वाली आई से। सिचन जिन्होंने यहाँ आकर अंकल को और म्यानमैन को बता दिया था कि उन्होंने कमरे में क्या देखा था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और अंकल को इस बारे में पता होना चाहिए। म्यानमैन से उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनकी होने वाली वाइफ है, तो वो उसे ये तो बता ही सकते हैं। अंकल भी देख पा रहे थे वांग जी कितना प्रोटेक्टिव हो रहा है इस लड़के के लिए। उन्हें इस बात की खुशी है, बस उन्हें विंग को ठीक करना होगा और कुछ भी नहीं। वो विंग को ठीक करेंगे और इन दोनों को कभी अलग नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने वांग जी की हालत देखी है। जब उन्होंने वांग जी को देखा था वो कितनी मिसरेबल हालत में था, किसी से बात नहीं करना, किसी को देखना नहीं, अकेले रहना। पता नहीं वो खाना भी खाता होगा कि नहीं, उन्हें नहीं मालूम था। उन्हें इतनी चिंता होती थी वांग जी की, पर अब उन्हें ठीक लग रहा है विंग को देखने के बाद से। अंकल चिरान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, हम खाना खाने के बाद विंग का इलाज करेंगे। उन्होंने विंग को विंग ही बुलाया था, जबकि वांग जी ने उसका नाम वी वुशियान बताया था, तो वो थोड़ा हैरान था। विंग जिसने उस इंसान की तरफ देखा जो सामने बैठा है, वो भी दिखने में बहुत खूबसूरत है, पर उसकी एज हो चुकी है। विंग उसे बस देख रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। अभी के लिए तो वो बिल्कुल चुप है, ऐसे कि जैसे वो कुछ बोलता ही ना हो। इसलिए अंकल चिरन को वो कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ये लड़का कितना ज़्यादा भोला है, पर विंग की असलियत तो वांग जी जानता है। इसके बाद उन लोगों का डिनर होता है। डिनर के बाद में लान चिरन जो वांग जी विंग को अपने साथ ले गए थे उनका इलाज करवाने के लिए, वो वांग जी को भी देखना चाहते हैं कि वांग जी का तो इसका कोई असर नहीं हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वांग जी को उन्होंने वहीं बिठा के रखा और विंग के हाथ को पकड़ के उसकी रिसर्च करने लगे, उसे देखने लगे, अपनी एनर्जी से उसकी बॉडी में देखने लगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। उन्हें उसकी सोल ही ब्लैक दिखाई दी। इससे वो डर गए थे और हैरान भी थे कि ये लड़का ब्लैक पावर वाली किसी लेडी से जन्म लिया है या मैन से जन्म लिया है, इसलिए ये ऐसा है कि अपनी तरफ डेविल स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करता है। ये इसकी गलती नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है अपने आप। इसके अंदर जो ऊर्जा है वो काली है, इसी वजह से ये एनर्जी जो है एनर्जी को खींचती है, और इसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो डार्क एनर्जी को इसकी तरफ खींच लेती है। अंकल चिरन ने वहाँ पर कुछ और एल्डर्स को बुलाया हुआ था, वो भी विंग को देख रहे थे। एक एल्डर जिन्होंने कहा, चिरन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब तक ये खुश रहेगा तब तक ही ये किसी ईविल स्पिरिट को अपनी तरफ खींच सकता है। अगर ये दुखी रहे तो किसी ईविल स्पिरिट को अपनी तरफ नहीं खींच सकता है। चिरन जिन्होंने कहा कि ये बात सच भी है। हाँ, उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है। अंकल चिरन जिन्होंने वांग जी से पूछा कि वांग जी को इसके अंदर कोई बदलाव महसूस हुआ। वांग जी ने फिर अपने अंकल को सारी बात बता दी कि विंग बोल नहीं सकता था, वो उसे मिसरेबल हालत में मिला था, तो उसने इलाज किया और तब तक कुछ नहीं हुआ था जब तक वांग जी उसके साथ था। वो तो जब म्यानमैन वहाँ आई थी तब वांग जी विंग से थोड़ी देर के लिए अलग हुआ था, तभी विंग के ऊपर हमला हुआ और विंग वहाँ पर आ गया, उसे किसी ने प्रोसेस कर लिया था। अंकल चिरन समझ पा रहे थे, एल्डर्स भी देख रहे थे, वो लोग इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं और निकालेंगे भी। अंकल चिरन जिन्होंने एक छोटा सा बैंड, जो हैंड बैंड मतलब हाथ में बांधने का एक धागा, जो विंग के हाथ पे बांध दिया और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, इस धागे को मत निकालने देना। जब तक ये इसके हाथ में रहेगा, ये इसकी एनर्जी काबू में रहेगी, और इसकी एनर्जी जब तक काबू में रहेगी तब तक ये किसी एविल स्पिरिट को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। ठीक है? वांग जी ने नोट किया। उसे अच्छा लगा कि अंकल चिरन जो विंग को अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, वो उसे विंग को उससे अलग नहीं कर रहे हैं। विंग उसके साथ ही है अभी भी। उसे अच्छा लग रहा था ये देखकर, लेकिन उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर आ गया था वापस। वो उसे वापस लेकर कमरे में चला गया, उसके साथ जाकर वो सो गया था। वांग जी के दिमाग में तो यही चल रहा था कि अब वो ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसके अंकल ने विंग को नहीं निकाला है। उसकी सच्चाई जानने के बाद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं उसे बाहर निकाला है। पर वांग जी जिसने अभी भी अपने अंकल को ये नहीं बताया था कि विंग असल में जियांग राज्य से आया है, बस उसे इसी बात की और चिंता थी। वो सोच रहा था कि उसे अपने अंकल को बता देना चाहिए, और बाद में जो भी होगा वो वांग जी झेल लेगा, देख लेगा कि क्या होगा। अभी के लिए तो वो सोच रहा था कि अंकल को बता देगा।
वो कल ही अपने अंकल से जाके अकेले में इस बारे में बात करेगा। फिलहाल के लिए तो उसे सो जाना चाहिए। इसके बाद वांग जी वहीं सो गया था। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना एंड कमेंट करके बताना कि आगे क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको? अब जब वांग जी अंकल को ये बताएगा कि विंग जियांग राज्य से था, तब क्या रिएक्शन होगा अंकल चरण का, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ही। तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपना क्या लगना।